OROP3 का रिवीजन क्लियर हो गया, OROP3 क्लियर हो गया, हमें जल्दी मिलेगा, सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में बहुत बड़ी और खुशखबरी लेके आया हूं दोस्तों। जी हां, भारत सरकार ने OROP3 को अप्रूवल दे दिया है और यह खबर किसी प्रिंट मीडिया के हवाले से या किसी व्हाट्सएप मैसेज के हवाले से नहीं लाया हूं। भारत सरकार ने लिखित में इस बात को कबूल कर लिया है। जी हां, आज की अभी की खबर है। इसके बारे में डिटेल्स में आपको बताऊंगा और साथ ही साथ और भी कई सारे जानकारियां हैं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो सभी जानकारियों को लेकर के आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पिछले 2-3 दिन के अंदर आप सब ने मेरा हौसला अफजाई करने के लिए इतने सारे मैसेजेस भेजे कि सैनिक पाठशाला के जरिए आप सबको कितना फायदा मिल रहा है, आप सबको सैनिक पाठशाला की जानकारियां कितनी पसंद आ रही है। तो आप सबका शुक्रिया दोस्तों मेरा हौसला अफजाई करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे आज के वीडियो के विषय के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप देख तो रहे हैं लेकिन फिर भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि चैनल में जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो की जानकारियों की ओर। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, 2006 से अभी तक का जब मांगा गया हिसाब किताब तो बैंक को मजबूरन कबूलना पड़ा, आपको हमने कम पेंशन दिया। देखे लेटर। जी हां दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स हैं जिनको 2006 से लेकर अभी तक का अगर वो पेंशन का हिसाब किताब खंगालें तो उनको पेंशन कम मिला हुआ है, क्योंकि खास करके CPPC से जिनको पेंशन मिला है और फैमिली पेंशनर्स ऐसे केस में ज्यादा संख्या में हैं जिनको सही पेंशन नहीं मिला है। जो पुराने एरियर्स हैं, जो सर्कुलर्स निकले थे, उनका एरियर उनको नहीं मिला है। तो ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, ये लेटर बैंक द्वारा जारी किया गया लेटर है दोस्तों। और इस लेटर में जैसे आप देख पा रहे हैं, कैनरा बैंक का ये लेटर है 20 जुलाई 2024 का, और ये लेटर है दोस्तों एरियर को लेकर के, सही पेंशन भुगतान ना होने को लेकर के। अब इस लेटर में बैंक ने जिस तरीके से पेंशनर को जवाब दिया है कि आपका जो रिकॉर्ड हमारे पास है, आपका रिकॉर्ड हमारे पास हवलदार के हिसाब से है। आपने CP ग्राम से ग्रीवेंस डाला, लेकिन आपने डाला है ऑनरेरी न्याय सुधार के हिसाब से 631 नंबर सर्कुलर के भुगतान के लिए, लेकिन हमारे पास जो डाटा है वो हवलदार के हिसाब से है और इस वजह से हम आपको हवलदार के हिसाब से ही रिवाइज कर रहे हैं। और हवलदार के हिसाब से भी जब उनका चेक किया गया तो उनका कुल पेंशन में से 68,485 रुपए कम उनको भुगतान किया गया, ऐसा मिला। आप जैसे देख पा रहे हैं, यहां पर बैंक ने माना है कि हमने कम भुगतान किया और वो भी हवलदार के रैंक के हिसाब से। अगर उनको ऑनरेरी न्याय सुधार के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो ये एरियर उनको और मिलेगा, और रिवाइज होकर एरियर मिलेगा। लेकिन चलिए, भागते भूत की लंगूटी ही सही, आप देखिए उनको हवलदार के हिसाब से भी अगर पेंशन में रिवीजन कर दिया जाता है तो 68,485 रुपए एरियर अभी देना पड़ेगा स्पर्श द्वारा। और ये जो सर्टिफिकेट है, ये जो बैंक ने लिखा है, ये एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है दोस्तों, जिसमें नीचे वाला लाइन आप देख पा रहे हैं कि हमें आप ऑनरेरी न्याय सुधार के हिसाब से डॉक्यूमेंट भिजवाइए, हम कार्रवाई करेंगे, आपको आगे नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भी देंगे। लेकिन उस कंडीशन में नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे देखिए, ये उनका कैलकुलेशन शीट है। हालांकि आपको बता दूं, ये हवलदार के हिसाब से ही उनका कैलकुलेशन शीट दिया गया है, जबकि उनको ऑनरेरी न्याय सुधार के हिसाब से लागू है। चलिए उसके बारे में क्या करना है, कैसे करना है, वो उनको मैं समझा दूंगा। लेकिन आप सोच के देखिए किस तरीके से पेंशनर को जब 2006 से अभी तक का कैलकुलेशन शीट दिया गया तो हवलदार के हिसाब से भी उनका 68,485 रुपए का भुगतान कम पेंशन का किया गया है। और उसी चीज को बैंक ने अपने लेटर के जरिए माना है और अभी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भी निकाल दिया है। तो ऐसे कई हजारों की संख्या में पेंशनर्स हैं जिनको जागने की जरूरत है, उनको अपना पेंशन चेक करने की जरूरत है। कुछ नहीं तो आप 1 जनवरी 2006 से लेकर अभी तक का कैलकुलेशन शीट मंगवा लीजिए, उसी में आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। पेंशनर इंतजार कर करके थक हार कर भूल भी गए थे, पर कुछ ऐसा हुआ कि अब जुलाई के पेंशन में मिलेगा 27,000। वाह! जी हां दोस्तों, कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो सर्विस के दौरान का भी चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट उनका पार्ट ऑर्डर हो जाने के बावजूद भी उनको नहीं मिला था,
ऐसे बहुत सारे हैं जो मुझसे संपर्क करते हैं, तो मैंने उनको समझाया था कि आपने कार्रवाई क्या करना। उसके बाद पेंशनर के साथ कुछ ऐसा होता है, वो भूल चुके थे कि उनको ये पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा वो सोच रहे थे। लेकिन जब मैंने उनको गाइड किया तो उनके साथ क्या हुआ, उनको एक जवाब आया है। उस जवाब को ये सामने आप जो देख पा रहे हैं, एक ईमेल का जवाब है। अब इस जवाब में जैसे आप देखिए दोस्तों, ये जवाब कहां से आया है, ये जवाब आया है उनको पीसीडीए की तरफ से। जैसे ऊपर आप देखिए पीसीडीए का ये ईमेल है और इसमें चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट के संदर्भ में पेंशनर को जवाब दिया गया है, श्री शिवशेखर जी को। और इसमें पहले तो कई सारी कहानियां यहां बताई गई थी कि बताई गई हैं कि आपका किस लिए नहीं एडजस्ट हो सका, डॉल्फिन सिस्टम ने रिजेक्ट कर दिया, वगैरह वगैरह। पहले और दूसरे नंबर पैराग्राफ में ऐसी बातें लिखी गई हैं और अंतिम में जो लास्ट 3 नंबर पैराग्राफ है, इसमें सही कहानी इसमें लिखी गई है और जो काम की कहानी है। और वो क्या है, उपरोक्त DO2 का माह जुलाई 2024 में समायोजन कर दिया गया है एवं रुपए 27,000 का भुगतान माह के अंत में टेंडर मेमो जनरेट होने पर आगामी माह के में कर दिया जाएगा। यानी कि जुलाई के महीने में उनका टेंडर मेमो जैसे जनरेट हो जाएगा, ये जो 27,000 रुपए जिसके बारे में पेंशनर भूल भी गए थे, उनका सर्विस के दौरान का ये 27,000 चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट था जो उनको नहीं मिला था। लेकिन अब जैसे उन्होंने ये सारी कार्रवाइयां की, उनको ये जवाब मिला और अभी जुलाई के महीने में जैसे ही टेंडर मेमो जनरेट हो जाएगा, उनका ये पैसा उनके खाते में आ जाएगा। तो अगर आपका भी चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट चाहे केएसबी के थ्रू से जो मिलता है 12,000 रुपए, चाहे आपका पहले जो यूनिट से जब पार्ट ऑर्डर करते थे वो वाला अगर छूटा हुआ है तो उसको ना छोड़ें। सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालें, आरटीआई डालें ऑनलाइन, उस पैसे को लेके छोड़ें क्योंकि वो आपका पैसा है, आपका हक का पैसा है, वो नहीं छोड़ना है उसको। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, अब मार्टायर शब्द पर लगा रोक, अब इस्तेमाल होंगे किल्ड इन एक्शन फॉलन हीरोज ब्रेव हार्ट्स। जी हां दोस्तों, शहीदों की परिभाषा बदलने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर निकला है। ये सामने जो आप लेटर देख पा रहे हैं, यह आर्मी हेडक्वार्टर ने जारी किया लेटर। जैसे आप देखिए 9 जुलाई 2024 का लेटर है और ये सभी कमांड हेडक्वार्टर्स को लेटर दिया गया है। और इस लेटर में जैसे आप हेडिंग देख पा रहे हैं, एडवाइजरी नो यूज ऑफ वर्ड मार्टायर, यानी कि मार्टायर जो शब्द है इसको इस्तेमाल ना करने के लिए ये एडवाइजरी जारी किया गया है, जिसमें पैराग्राफ नंबर में बताया 1 में बताया गया है कि बार बार बताने के बावजूद भी जो फॉर्मेशंस है वो मार्टायर शब्द इस्तेमाल करते हैं, यानी कि शहीद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जबकि शहीद शब्द यानी कि मार्टायर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और आगे से इस्तेमाल ना किया जाए, ऐसा 2 नंबर पैराग्राफ में लिखा है। और इसके बदले में इस्तेमाल क्या करना है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, 3 नंबर पैराग्राफ में लिखा हुआ है। देखिए, इन लिeu ऑफ वर्ड मार्टर द फॉलोइंग आर रिकमेंडेड टू बी यूज्ड, यानी कि किल्ड इन एक्शन फॉलन हीरोज ब्रेव हार्ट्स, ये शब्दों का इस्तेमाल होगा अब आगे से मार्टर के जगह पर। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे बड़ी खुशखबरी की ओर। दोस्तों ब्रेकिंग खुशखबरी, सरकार ने लिखित जवाब दिया संसद में, OROP 3 अप्रूव कर दिया। जी हां, हम पिछले कई दिनों से OROP 3 को लेकर के चिंतित भी थे, कहीं हम फ्रस्ट्रेटेड भी हुए, कहीं हम ये सोच रहे थे कि सरकार पता नहीं दे ना दे, लेकिन अब संसद में सरकार ने लिखित तौर पर यह जवाब दे दिया है कि हमने अप्रूव कर दिया है। चलिए जो संसद में जवाब दिया है उसको देख के समझते हैं। ये सामने जो आप संसद का जो सवाल जवाब का ब्यौरा देख पा रहे हैं, ये देखिए इस सवाल जवाब में ये बिल्कुल आज का है दोस्तों। और इसमें देखिए जो सवाल किया गया है, ड्यू अमाउंट ऑफ 1 रैंक ऑन पेंशन, और ये सवाल किया है श्री सचिदानंदम आर जी ने किया है। और सवाल क्या है, विल द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बी प्लीज टू स्टेट, क्या मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इस बात को स्टेट करेंगे, इस बात को खुलासा करेंगे कि वेदर द गवर्नमेंट हैज any proposal to release oblique disburse the 1 rank 1 pension due amount to the ex-servicemen on monthly basis from 1 July 2024 onwards instead of disbursing installment as given to them during the years 2014 से 2019 and 2019 से 2024। यानी कि क्या रक्षा मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि पिछले जो 2 बार आपने OROP दिया 2014 से 19 और 19 से 24 तक का, जिसको आपने इंस्टॉलमेंट्स में दिया, ऐसा ना करके क्या सरकार जुलाई 2024 से ही इसको लागू करके देने वाली है, इसका जवाब दे सकेंगे आप। और आगे सवाल किया गया, इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ एंड इफ नॉट द रीजन देयरफॉर, यानी कि अगर दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं और डिटेल्स बताइए, और नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं उसका आप रीजन बताइए। देखिए आंसर आया है, जवाब क्या आया है, आंसर दिया है श्री संजय सेठ जो कि रक्षा राज्य मंत्री हैं, उन्होंने ये जवाब दिया है। और जवाब क्या दिया है देखिए, बड़ी बात है,
Government has approved the proposal for revision of pension to armed forces personnel with effect from 1 जुलाई 2024 under the scheme of OROP। यानी कि भारत सरकार ने OROP स्कीम के तहत 1 जुलाई 2024 से देने वाले रिवाइज पेंशन को अप्रूव कर दिया है। एज पर द डिसीजन एरियर्स विल बी पेड विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर। यानी कि इस डिसीजन के हिसाब से जो अप्रूवल का डिसीजन लिया गया है, इस डिसीजन के हिसाब से जो पैसा होगा, जो एरियर भी जो भी बनेगा वो इसी फाइनेंशियल ईयर में क्लियर कर दिया जाएगा। ये जवाब सरकार ने संसद में दिया है दोस्तों, लोकसभा में दिया है, जो कि आज का जवाब है, 26 जुलाई का जवाब है और बड़ी बात है। चलिए अब चिंताएं खत्म हो गई, OROP 3 का रिवीजन क्लियर हो गया, OROP 3 क्लियर हो गया, हमें जल्दी मिलेगा, सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।